में जो किसान साथियों ने बैठक की है आगे की रणनीति को लेकर के, उस पर क्या इन्होंने विचार मंथन किया है? एक ज्ञापन तो अभी तहसीलदार जी को सौंप दिया गया है, लेकिन अपने स्तर पर किसान साथी क्या आगे कदम उठाने जा रहे हैं? क्योंकि आज किसान दिवस भी है, कृषक किसान दिवस भी है, और चौधरी चरण सिंह जी का यहाँ पर नाम लेकर के उनको नमन भी किया गया है, उनकी जय उद्घोष भी यहाँ पर किया गया है। चौधरी चरण सिंह जी जो है 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे देश के, और वो एक किसान राजनेता थे, यानी कि एक ऐसे नेता थे जो किसानों के हिमायती हुआ करते थे, किसानों के पक्षधर हुआ करते थे। इसी प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का भी नारा दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि आजादी के 75 साल बाद भी किसानों की वही स्थिति है जो अंग्रेजों के समय में हुआ करती थी, यानी कि किसानों के जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं आ पाया है। जैसे ही भारत आजाद हुआ तो ऐसा लग रहा था कि किसान मजदूरों को कि नए भारत में हम प्रवेश कर रहे हैं और किसानों के जीवन में बहुत ज्यादा खुशहाली आने वाली है, और इससे उम्मीद बंधी हुई थी। लेकिन हम वही स्थिति देख रहे हैं जो अंग्रेजों के जमाने में थी। थोड़ी सी गुलामी से हम बाहर आए हैं, लेकिन शोषण आज भी किसानों का उसी स्तर पर हो रहा है जिस स्तर पर सामंतवादियों ने किया, जिस स्तर पर अंग्रेजों ने किया। और जो वादा किसानों से की जाती है उसको किसानों के जो वादे किए जाते हैं उसको सरकार पूरा भी नहीं करती है। तो आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? अगर इसी प्रकार से अगर सरकार नहीं सुनती रही, विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, उसमें भी कोई ध्यान सरकार का नहीं है किसानों को लेकर के। मैं अनिल पटले जी, किसान संघ बिरसा महामंत्री, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा धान खरीदी केंद्र 2 तारीख से प्रारंभ किए हैं जी, और दिसंबर से पहले नवंबर से प्रदेश के अधिकांश जिलों में जी, किसान अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन, बैठक, ज्ञापन दे रहा है जी, और आज दिनांक तक किसानों की सुधि गवर्नमेंट ने नहीं ली। प्रदेश के मुखिया ने किसानों की मांग अभी तक स्वीकार नहीं की। आज की बैठक उसी कड़ी में बुलाई गई थी कि हमारी मांग अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा मानी नहीं गई है जी। अब इसकी आगे की लड़ाई हम कैसे तैयार करें और अपने हक के लिए किसान एकजुट होकर अपनी बात आवाज उठाए जी, यही हमारी आज का बैठक का मुख्य विषय है जी। प्रशासन, हमने देखा कि पूर्व में भी अन्य पार्टी की शासनकाल रही, आज भी है, भविष्य में भी रहेगी, लेकिन विडंबना है कि प्रदेश का किसान सड़क पर घूम रहा है, अपनी मांगों को लेके शासन प्रशासन से गुहार लगा रहा है, लेकिन अभी तक किसानों को प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा कहीं से भी उनकी मांग को जायज नहीं बताया गया जी। इससे किसान बहुत परेशान है जी। और आगे की लड़ाई उग्र रूप से लड़ने के लिए मजबूर हो रहा है। जी, बिल्कुल, आगे की लड़ाई उग्र रूप से लड़ने जा रहे हैं किसान, ऐसा यहाँ पर किसान साथियों ने निर्णय लिया है। और एक खबर हमने व्हाट्सएप में ये देखा कि वारासिवनी के एक किसान हैं जो 25 तारीख को वारासिवनी शासन मुख्यालय के सामने आत्मदाह करने जा रहे हैं। मतलब कि एक खबर लेटर जो है अभी खबर प्रकाशित हुई है, उसको लेकर के क्या बोलना चाहेंगे? मतलब आत्मदाह का जो कदम किसान उठाने के लिए जा रहे हैं, खैर क्या होगा? किसी भी व्यक्ति का कोई समझने की, झेलने की संयम एक सीमा होती है। किसान 1 महीने से अपनी मांग प्रशासन के सामने रख रहा है, शासन के सामने रख रहा है। जब उसका कोई सुनने वाला तैयार ही नहीं है तो उसका अंतिम रास्ता मेरे ख्याल से वो जो तैयार कर रहे हैं वो मजबूरी है जी। अब वो अपनी बात प्रशासन तक, शासन तक पहुंचा के देख रहे हैं, शासन नहीं सुन रही, प्रशासन नहीं सुन रही है, तो वो तो इसके अलावा तो कई किसान प्रदेश के अपनी मांग को करते करते शहीद हो गए जी। उनमें भी उनका नाम लिखा जाएगा जी। किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जी, और उनकी मांग शासन अनदेखी कर रही है, तो उनका कहना सही है। आज हम भी अपनी मांग रख रहे हैं, कल हमारे साथ भी स्थिति बनेगी। यह कोई सीमा होती है जी। अब हमारी हर बात को शासन प्रशासन द्वारा अगर स्वीकार नहीं करेंगे जी, तो हम भी उनसे सहमत हैं जी।
बिल्कुल, जवान जो होते हैं वो देश की सुरक्षा के लिए शहीद हो रहे हैं, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि किसान जो अन्न उगा रहे हैं पूरे देश दुनिया के लिए, वो आत्महत्या के लिए अग्रसर हो रहे हैं। ये तो एक अपने मांगों को लेकर के आत्महत्या की खबर जो है सुनने को मिल रही है, लेकिन इससे पहले भी आप देखेंगे कई सरकारी आंकड़े आप देख लीजिए उठा करके कि किसान अपने कर्जों को लेकर के जो है आत्महत्या कर लेता है, कोई फांसी पे टंग जाता है, कोई पेड़ में फांसी लगा करके मर जाता है। ये लगातार जो है किसानों की आत्महत्या दर भारत में बढ़ती जा रही है और किसानों की स्थिति और भी और गिरती जा रही है। तो ये अब आंदोलन किस प्रकार से उग्र होगा, मतलब आप बताइए। जी, मैं ग्राम पंचायत ग्राम बिटली से गिरमाजी पटले जी एक छोटा सा किसान हूँ जी। और जब से शासन अपने राज सत्ता पे बैठी है, बड़े बड़े वादा करके कि हम किसानों को 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य देंगे जी, गेहूं का 2700 रुपये समर्थन मूल्य देंगे, लेकिन आज ये दूसरा सत्र चालू हो जाएगा। किसानों का कोई किसानों से ऐसा किसानों ने अपने तरफ से ऐसा कोई वादा नहीं किया, अपने मांग नहीं रखा था। शासन प्रशासन ही किसानों को गुमराह करके जी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, वोट बटोरने के लिए ये सब वादे जो किए थे, जो आज तक वादे पूरे नहीं किए गए। जिसके बाद भी किसान जब धीरे धीरे जब जागरूक हुए कि भाई आज हमारे साथ ये स्थिति परिस्थिति है कि हम जो कर्ज ले रहे हैं, कर्ज के बोझ तले हम दबे हुए हैं, हमारा परिवार का उद्धार कैसे होगा, इस हिसाब से जब किसान जब रोड पे आ रहा है, जब अपनी मांग कर रहा है, तो शासन प्रशासन पे बैठे हुए हमारे माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी हैं जी, और हमारे बालाघाट क्षेत्र से हमारे अनेक यहाँ के जनप्रतिनिधि चुन के गए हैं जी। अब उनका दायित्व बनता है कि एक जनप्रतिनिधि को जब हम उनके हाथ में बागडोर जब दे देते हैं, तो जनप्रतिनिधि भी आके सामने अपनी बात रखना चाहिए शासन प्रशासन तक जी, हमारे मुख्यमंत्री तक जी, कि वो किसानों की जो जर्जर दशा है जी, उनका सुधार कैसा हो। जो वादा किए हैं, वादा खिलाफी बात नहीं होना चाहिए। आज हमारे साथ किसानों के साथ में तो यही अनदेखी हो रही है जी, कि उनके कोई बातों पे, उनके वो आंदोलन पे, उनके प्रदर्शन पे तो कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। ऐसा कोई हमको संदेश भी नहीं मिला कि भाई आप लोग जो बात रखे हैं, जी, जो रख रहे हो, जो आंदोलन कर रहे हो, जो मांग रख रहे हो, उसको पूरा कर दे, ताकि किसान स्वतंत्र होकर अपने घर में बढ़िया काम करे और अपने रोजी रोटी में लगा रहे। लेकिन आज तो किसान न घर का है न घाट का है। किसानों के साथ तो बहुत गंभीर स्थिति है। जी जी। और अभी विधानसभा सत्र शुरू हुआ, यहाँ पे अध्यक्ष महोदय भी है ना जी। हाँ, तो जैसे कि अभी विधायक सांसद जो भाजपा के हैं, हाँ जी, हाँ आप भी कुछ बताइए, क्या कैसा आगे की रणनीति पर आप बताइए पूरी। हाँ सर, मेरा नाम श्री चैन सिंह मरकाम जी, ग्राम अजगरा पूर्व सरपंच जी, और मैं एक छोटा सा किसान हूँ। जी, ये जो लगातार हमारे पूर्ववक्ताओं ने भी अपनी समस्या को, किसानों की समस्याओं को रखे, और काफी ये किसान की जो समस्या है जी, चुनाव के दौरान विपक्ष पार्टी कही थी कि हम वर्तमान में अभी 2100-2200 है तो हम 2500 देंगे करके, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी जी, किसान को अपने मैनिफेस्टो के द्वारा जी, वो वादा किए थे कि 3100 रुपए पर कुंटल किसान की धान खरीदेंगे और 2700 रुपए गेहूं खरीदा जाएगा, और लाडली बहना का जो है वो 3000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा करके। जी, यानी हमने भीख नहीं मांगा, बिल्कुल किसानों को उन्होंने अपने मुखारबिंद से, अपने वचनों के द्वारा, जी, उनके कहे अनुसार जी, तब हम किसान उस जवान जो किए हैं, और पूरे सभी दल के मतलब सभी मतदाता भाई मिलकर के एक तरफा चुनाव जीत करके जब दिलवा दिए, जी, शासन से मतलब राज्य से केंद्र में भी बिठाल दिए। चलो भाई, कम से कम ये 2500 तो मतलब 600 का अंतर है करके हमारे क्षेत्र के किसानों ने 600 रुपए भी बहुत बड़ी रकम होती है करके हमारे किसान भाइयों ने 600 के अंतर करके बीजेपी सरकार को एक तरफा बिठाल दिए। जी, तो उनको चाहिए कि जो चुनाव में जो वादा खिलाफी जो वादा किए थे, उन वचनों को पूरा करना चाहिए। मोहन यादव हो चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हो, शिवराज सिंह चौहान थे जो पहले राज्य में थे और राज्य से सीधा वादा कर लिया और सीधा केंद्र में जाके बैठे हैं, तो कम से कम दोनों का डबल इंजन की सरकार को इनको शर्माना चाहिए। जो वादा किए उसको देना चाहिए, हमारा कहना है।
हम कोई भाई किसान का एक छोटा सा संगठन है, और 1 महीना से हो गया लगातार सभी पंचायत से और सभी जनपद से पूरे मतलब मध्य प्रदेश में हमारे 55 जिला है जी। सभी किसान लोग बिना मतभेद के मिल करके मतलब ये आवाज को उठा रहे हैं। और आगामी जो रणनीति होगी जी। आज तो अंगड़ाई है, आगे और बड़ी लड़ाई होगी, जिसमें सबसे पहले हमको हर पंचायत में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव जी। और इसकी गठन करना होगा। और ये जो इनका काम होगा, यानी अभी अगर नहीं देगी तो आगामी रणनीति ऐसा तैयार करेंगे जमीनी स्तर से जी। छोटे से छोटे किसान को जोड़ने का कार्यक्रम मतलब एक सिस्टम तैयार करेंगे। और आगामी रणनीति तैयार करके हम अपने उनके मुखारबिन से जो वचन किए हैं वो उस वादा को हम लेके ही रहेंगे। यही हमारा कहना। हमारे पूर्ववक्ताओं ने बहुत अच्छा वचनों से हमारे पटले जी हैं, भारत माता की जय, भारत इन्हीं माता शब्दों के की साथ जय, जय किसान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद जी। बिल्कुल, आगे और भी हम 1-2 किसानों से बात कर लेते हैं। आप बताइए दादाजी कि मतलब ये आप तो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, तो क्या ऐसे ही वादा खिलाफी पहले भी होते रही है या पहली बार आपने देखा है इस प्रकार का? इस समय जो वादा खिलाफी किसान के साथ हुई है जी वो बड़ी असहनीय है जी। ऐसे किसानों के साथ पहले किसी भी सरकार ने नहीं किया जी। चाहे वो कांग्रेस का सरकार बैठे या बीजेपी की सरकार बैठे, किसी भी सरकार ने ऐसे किसानों के साथ वादा खिलाफी नहीं किया। आज जो स्थिति किसानों की है जी। किसान जो आस लगाकर उम्मीद लगाकर जो बैठा है जी। कि चलो भाई हमें धान का रेट अगर 3100 रुपये मिल जाएगा, गेहूं का 2700 मिल जाएगा जी। तो हमारा परिवार का जो मैनेजमेंट है, जो व्यवस्था है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी और हम खुशहाल थोड़ी बहुत जिंदगी बिता लेंगे। क्योंकि किसान लगातार आज से नहीं, जब से किसानी कर रहा है तब से किसान परेशान है। इस बात को अच्छी तरह हम लोग जानते हैं और सभी किसान लोग जानते हैं। तो बड़ी दुख की बात यही है कि अभी हमारे जो पूर्ववक्ता जी ने बोला कि जो विपक्ष में सरकार थी वो 2500 देने को बोली थी, उसको मतलब दरकिनार करके या फिर ऐसा ना हो जाए कि उस 2500 में पूरे मतदाता ना मतलब झुक जाएं, यह सोच करके सरकार ने, चाहे हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी हो या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी हो, चाहे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, इन लोगों ने, चाहे हमारे भाजपा के जो देश के अध्यक्ष हैं नड्डा जी हैं, इन लोगों ने पूरे प्रदेशों में जहां जहां चुनाव थे 5 राज्यों में घूम करके ये 3100 का धान का रेट का उनने घोषणा किए। और उसी घोषणा के अनुसार किसान बहुत खुश हुए और इतने खुश हो गए कि एक तरफा, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, यानी ये हमारे जो बड़े बड़े राज्य हैं, कृषि प्रधान राज्य जो हैं, ये इन्होंने एक तरफा होकर के और उस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उनने बनाया। और सब किसान भी बहुत खुश हुए कि अब हमको 3100 का रेट मिलेगा। परंतु पिछले ये वादा 22 में किया गया था, शायद नहीं 23 में किया गया था। 23 उम्मीद थी कि 24 में जो धान, मतलब 23 में जो धान खरीदा गया है वो हमको 3100 का भाव से मिलेगा, परंतु वहां पे हमको 2200 ही मिला। हमें उम्मीद थी कि चलो भाई, फिर बाद में इस बात का हल्ला हुआ, किसानों ने हल्ला किया तो सरकार की तरफ से ये बात आई कि 917 रुपए का जो बोनस है, जो बाकी राशि है, वो राशि हम देंगे, अंतर की राशि हम देंगे। यह सुनकर के भी किसान बहुत खुश हुआ। और ये कब बोला कि ये चुनाव का जब समय आया तब बोला। चलो किसान बहुत खुश हुए कि चलो भाई 917 रुपए की जो राशि है वो बहुत है, ये प्रति कुंटल के हिसाब से किसी को 20,000 मिलता, किसी को 50,000, किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख, इस प्रकार सब किसानों को पैसा मिलता और उनकी घर की स्थिति सुधर जाती। परंतु बहुत बड़ा धोखा हुआ। विधानसभा चुनाव हो गया, उसके बाद में लोकसभा चुनाव आया। उस समय भी यहाँ पे हमारे सब किसान बहुत आक्रोशित हुए और सब मिलकर के यहाँ हर ब्लॉकों में, चाहे वो हमारे प्रदेश के हर ब्लॉकों में हल्ला हुआ। वहाँ पर जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी थे, महोदय जी थे, इन लोगों ने मोदी जी की गारंटी के नाम से और किसानों को छला। और उस समय ये आक्रोश था किसानों में कि अगर हमको बोनस नहीं दिया जाएगा तो हम एक तरफा इस सत्ता पार्टी के विपक्ष में जाएंगे। तो वहाँ पे जो सत्ता पार्टी के
जो पदाधिकारी लोग थे, बड़े बड़े नेता लोग थे, उन लोगों ने मोदी जी की गारंटी दे करके और किसानों को फिर वर्गलाया। फिर किसान समझ गया कि चलो भाई संतोष कर लिए कि नहीं मिल जाएगा, परंतु लोकसभा चुनाव भी निपट गया। पूरे बहुमत के साथ हमारे प्रदेश में हमारी पूरी 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पक्ष के पक्ष में चली गई और आज वो मतलब केंद्र में और प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार में बैठे हैं। अब किसान आस लगाए बैठा है कि अब तो हमको मिल जाएगा, परंतु हम देख रहे हैं कि इस साल जो 24 में जो खरीदी हो रही है, यहाँ भी किसानों को 2300 का रेट ही दिया जा रहा है। इसलिए बहुत बड़े किसान लोग बहुत दुखी हैं। तो हम तो अभी भी निवेदन करते हैं, अभी भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से हम अभी भी अनुरोध करते हैं किसान भाई कि यदि आज भी हमको किसानों का जो उनने वादा किया है उस वादे पे अगर हमें भुगतान हो जाता है तो हम बहुत खुश हैं और हम हमेशा उस पार्टी की सराहना करेंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि किसानों का भला होगा तभी देश का भला होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, यहाँ पर हमारे साथ पूर्व कर्नल जी भी हैं, इनसे भी हम दो बातें कर लेते हैं। सर, आप मुझे ये बताइए कि जैसे ये बोनस के रूप में दिया जाएगा 3100, ये बोनस के रूप में मिले वो उचित है या फिर इसको एमएसपी अगर कर दिया जाए कानूनी तौर पर तो वो सही रहेगा? देखो, ऐसा है कि हम तो चाहते हैं कि शुरुआत किसी भी तौर से पहले हो कोई भी चीज की, जिससे किसान को पैसा मिले जो 3100 रुपए का है, वो बोनस से शुरू करे और इस बार एमएसपी पे लगा दे। हमें तो हिसाब उनको 2023 से हिसाब ले रहे हैं हम तो, अभी 24 से नहीं। एक साल लेट हो गई है सरकार। बिल्कुल, हमारी मांग तो 2023 से है उनसे, है ना, जब उन्होंने हमसे वादा किया था तब से। अभी तो जी ऐसा है कि बहुत आक्रामक रूप अपनाएंगे हम लोग, बहुत अपने लेवल पे क्षेत्रीय स्तर पे हम लोग उन नेताओं से भी उनको भी निपटाएंगे, उनको भी कुर्सी से हटाएंगे जो हमारे आजू बाजू में जो अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, जो हमें बेवकूफ बनाने में उन पार्टियों का साथ दिए, हमारे पास आए, हमें बेवकूफ बनाए और आजकल अभी सब अपने अपने घर में बैठे हुए हैं ये बोल करके कि हम नहीं जा सकते, हमारी सरकार है करके। तो सबको हम मौका आने पे सबको सबक सिखाएंगे, सबको कुर्सी से नीचे उतारेंगे, अगर बैठाए हैं तो उतारेंगे भी उनको। तो यही हमारा अभी फाइनल ये हो गया है कि हम अंदर ही अंदर अपना एक रणनीति बनाएंगे जिससे कि जितने हमारे क्षेत्रीय नेता हैं जो अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं उन सबको हम जहां चढ़ाए थे वहां से उतारेंगे पहले। क्यों? क्योंकि अभी सब अपने अपने घर में घुसे हुए हैं, कोई नहीं आ रहा है। वो सोचते हैं कि ऐसे चला जाऊंगा तो मैं पार्टी से निकाल दिया जाऊंगा, तो मैं तो पहले हम नीचे उतारेंगे तुम्हारी पार्टी वालों से, पहले हम नीचे उतारेंगे तुम्हें, अब तुम्हें सबक सिखाएंगे। अब तुम दोबारा आना उधर की पार्टी वालों के साथ, बालाघाट और भोपाल वालों के साथ उनकी गाड़ी में बैठ करके, पर हम बताएंगे कि तुम भी उन दगाबाजों के साथ हो, तुम इधर नहीं आना हमारे पास करके। अभी इस तरीके से हम अपना आक्रामक रूप अपनाएंगे और ये तब तक जारी रहेगा जब तक किसान को सरकार अपने वादे के हिसाब से पूरे पैसे नहीं दे देती। जी बिल्कुल, जो नेता हैं वोट मांगने के समय जनता का अपना बताते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं उसके बाद पार्टी के हो जाते हैं और जनता की सुध लेने तक नहीं पहुंचते हैं। लेकिन हमारे जो सांसद जी हैं भारती पादी जी, उन्होंने कहा कि इस पे कोई कदम जल्द उठाने जा रहे हैं और कम से कम उनमें ये कहा कि 200, 400, 500 तक फिर भी मतलब सरकार दी जाएगी। तो ये 200, 400, 500 क्या बात है? मैं बता रहा हूँ, मैंने फोन पे बात की सांसद महोदय से, तो उन्होंने अपनी जैसे कि राजनीति वाले बात करने पे अपनी सहानुभूति दिखाते हैं ताकि वो ये सोचते हैं, उनको डर रहता है कि किसान मेरे तरफ से भाग ना जाए यहाँ से करके। तो मुझसे बोला कि हमारी सहानुभूति है और हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की है और वो 200-300 रुपए आपके लिए बढ़ाने के लिए वो इच्छुक हैं और बहुत जल्दी 18 तारीख दिया था, आज शायद 23 तारीख, 5 दिन हो गए अभी हमको। 18 तारीख तक उनने मुझको बोला था कि हम कुछ ना कुछ निर्णय आपको सुनाएंगे करके। 18 तारीख भी बीत गया, उसके 5 दिन भी हो गए, आज 23 तारीख हो गई। ना किसी का पता नहीं, हमारे विधायक जी का पता नहीं क्या हुआ, कहाँ बोले, क्या बोले। विधानसभा को घेरते हैं, बोलते हैं विधानसभा को घेरने से 3100 रुपए किधर से गिरेंगे वो नहीं मालूम मेरे को। ऐसा काम करो ना जिससे किसान को पैसा मिले। घेरने से क्या होगा? घेर के शाम को गए, खाना खा के सो गए, उससे क्या होगा? घेरने से हुआ क्या ये तो बताओ। क्या नुकसान किए आपने सरकार का या क्या दबाव डाले? घेरने से थोड़ी होता है। घेरने से कोई दस्तखत कर दिया क्या मध्य प्रदेश सरकार ने कि 31 रुपए देंगे करके? कोई रिजल्ट निकले ना? कोई रिजल्ट नहीं निकला। इधर आजू बाजू गोली मारे जी, बहुत बंदूक चलाई हमने करके। अरे तीतर मारा क्या तुमने? नहीं मारा उनने। तो वही वाली बात हो गई है जी। तो ये है, तो हम सबको सबक सिखाएंगे जब मौका आएगा तब। जी
तो ये यहाँ पर किसानों की सभा संपन्न हुई है और सभी नेताओं को भी किसानों ने सबक सिखाने का ठान लिया है और आगे उग्र प्रदर्शन और उग्र रणनीति के तहत आगे बढ़ने को तैयार है। और जो भी किसानों के द्वारा कदम उठाया जाएगा उनके साथ हम खड़े हैं, पहले से ही, शुरुआत से ही, और अंत तक खड़े रहेंगे और हम आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे और किसानों के साथ झंडा उठा करके भी हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हम भी खुद किसान के बेटे हैं और किसान हैं। तो बने रहिएगा आप YouTube चैनल के साथ।